कल मैं राजीव रंजन नाम के एक लड़का से मिला जिसने दावा किया कि 2025 आते आते ब्लॉगिंग खत्म हो जाएगा। मैंने उससे रीजन पूछा और उसने जो बताया उस पर मुझे हंसी भी आया। फिर मैंने जो चीज़ समझाया, शायद आपको भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपके मन में भी अगर ब्लॉगिंग के फील्ड में इंटरेस्ट होगा तो ये भी जानना चाहते होंगे क्या आने वाले समय में ब्लॉगिंग एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, जिस तेज़ी से जो है काम करने का और करियर का ऑप्शन चेंज हो रहा है, उस अनुसार से अगर आज की डेट में ब्लॉगिंग के फील्ड में घुसते हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्लॉगर होंगे तो मन में एक डर होगा कि ये ब्लॉगिंग का जर्नी कब तक चलेगा। और ये चीज़ अगर आपको डाउट क्लियर हो जाए तो फिर आप ढंग से काम भी कर पाएंगे, और अगर आपको समझ में आ जाए कि कब तक ये खत्म हो जाएगा तो उस तक समय तक जाते जाते जो है आप अपने करियर को स्विच भी कर पाएंगे। तो सवाल आपका वही है कि ब्लॉगिंग क्या आने वाले 2-3 साल में या 5 साल में खत्म हो जाएगा? अगर इसका स्ट्रेट में अगर जवाब दिया जाए तो ब्लॉगिंग खत्म नहीं होगा। अगर आप पूछेंगे इसके पीछे का कोई लॉजिक, कोई रीजन, तो मैं आपको सिंपल सा यही कहूँगा कि आप ब्लॉगिंग खत्म होने से पहले ये सिर्फ मुझे बता दीजिए कि क्या आने वाले 5 सालों में गूगल और यूट्यूब खत्म हो जाएगा? आप कहेंगे नहीं। सिंपल सी बात है, कहेंगे क्यों नहीं? क्योंकि अगर इंटरनेट पे देखा जाए, आप इंटरनेट का इस्तेमाल जो करते हैं, इसमें आप अपने दिल से पूछिए क्या आप गूगल और यूट्यूब का इस्तेमाल कितना करते हैं और कितना ज़्यादा करते हैं। कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो आप गूगल पे जाते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी। अगर सिर्फ गूगल को हटा दिया जाए, आप अपने आप को एक कमिटमेंट करके सिर्फ जो है एक दिन देखिए कि बिना गूगल और यूट्यूब का इंटरनेट चला के देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि बहुत टफ है कंटेंट को खोजना, इंफॉर्मेशन को खोजना बिना सर्च इंजन का। और ये सर्च इंजन दिन ब दिन इतना ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है कि इसके आसपास जितने भी कंपटीटर सर्च इंजन है उसको आगे भी बढ़ने नहीं दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जब तक गूगल रहेगा, गूगल पे लोग सर्च करने आएंगे और सर्च करेंगे तो गूगल अपना कंटेंट नहीं दिखाता है। गूगल वेबसाइट ओनर का जो वेबसाइट होता है, जो भी इंटरनेट पे वेबसाइट एग्जिस्ट करता है, ब्लॉग हो, ई-कॉमर्स वेबसाइट हो, सोशल मीडिया हो, मतलब जो भी वेबसाइट हो, वहाँ से कंटेंट उठाता है और यूजर का इंटेंट समझ के यूजर के अनुसार से जो सटीक आंसर होगा, सटीक जवाब, सटीक रिजल्ट, सर्च रिजल्ट होगा, वो दिखाता है। तो मतलब सीधी सी बात है, गूगल का लोग इस्तेमाल करेंगे और गूगल को चाहिए वेबसाइट, कंटेंट वाला वेबसाइट जहां से कंटेंट उठा के देगा। अब देखिए चेंज क्या हो रहा है, ये अगर समझ लेंगे, समय के अनुसार अपने प्रोफेशन में, अपने कैरियर में इंप्रूवमेंट करना जरूरी होता है। ये बात तो आप भी मान रहे हैं, ठीक है। जैसे कम्युनिकेशन खत्म नहीं हुआ। अगर एक एग्जांपल लिया जाए लॉजिकली, थोड़ा सा मेरा वीडियो बड़ा होगा लेकिन आपके लिए समझना बेहद जरूरी है कि ये चीज़ कैसे काम करता है। देखिए कम्युनिकेशन घटा या बढ़ा? आप कहेंगे बढ़ा। लेकिन पहले तारघर था, पहले सिर्फ पोस्ट ऑफिस था कि जहाँ से चिट्ठी लिखते थे, वो भी कम्युनिकेशन का माध्यम था, आज भी है लेकिन उसका इस्तेमाल घट गया। इसके बाद जो है तारघर था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। इसके बाद जो है रिसीवर वाला जो टेलीफोन था, तार वाला जो BSNL का आता था, वो भी धीरे धीरे नेग्लिजिबल है, ऑफिस में है, इसके अलावा तो कहीं नहीं दिख रहा है। इसके बाद 2G आया, फिर 3G आया, 4G, 5G, ऐसे करके कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है। ऐसे ही ब्लॉगिंग का टाइप चेंज होगा। क्या टाइप चेंज होगा? ओवरऑल डिपेंड करता है कंटेंट यूजर पे, इंटरनेट यूजर पे, उसको चाहिए क्या। अब उसको चाहिए कंटेंट, कंटेंट का टाइप अलग अलग हो सकता है। जो ब्लॉगर हैं वो समझ रहे हैं, आप भी अगर ब्लॉगर हैं तो समझ लीजिए इस बात को कि कंटेंट का टाइप पहले सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट था ना, सिर्फ टेक्स्ट था और कुछ नहीं था। इसके बाद टेक्स्ट, इसके बाद वीडियो फॉर्मेट, इसके बाद जो इमेज, इन्फोग्राफिक्स वाला जो इमेज होता है, जो एक पेज है जहाँ पे इन्फोग्राफिक्स में पूरा दर्शाया रहता है, लोग वहाँ पे रुकते हैं। तो आज के डेट में जो ब्लॉगिंग है ना, वो सबका मिक्सिंग है। मतलब कह सकते हैं एक ब्लॉग पोस्ट पे एक आपको पोस्ट में टेक्स्ट के रूप में भी देखने को मिलेगा, इसके बाद उस पूरे पोस्ट से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेगा अगर कोई विजुअलाइज करके दिखाना है। अगर सिर्फ इमेज से काम चल जाएगा तो उसमें कंटेंट के अनुसार इमेज देखने को मिलेगा। और लगे कि नहीं इस कंटेंट को लोग ड्राइविंग करते हुए या कोई काम करते हुए सुनना पसंद करेंगे, तो कंटेंट लिखा हुआ है, साथ में जो ऑडियो है वो भी रहेगा और वो सब एम्बेडेड रहेगा एक पोस्ट में।
अब आप मुझे एक बात बताइए, एक ब्लॉगर को डर कब लगता है कि ब्लॉगिंग में दिक्कत तो नहीं होगी? इसीलिए ना कि ब्लॉग पे लोग नहीं आएंगे तो एडवर्टाइज से पैसा कैसे कमाएंगे। लेकिन अगर एक ब्लॉग पोस्ट पे सारा का सारा कॉम्बिनेशन होगा और जहां से यूजर सर्च करेंगे वहां से आपका वेब पेज दिखेगा, ब्लॉग का पेज दिखेगा, तो वहां पे एडवर्टाइज आएगा या नहीं आएगा? आप कहेंगे आएगा। और आपका पर्पस क्या है कि यूजर आए, यूजर के अनुसार से कंटेंट रहे और उस कंटेंट को कंज्यूम करते वक्त, अब कंज्यूम अलग अलग, पढ़ के, सुन के, वीडियो देख के, इमेज से, सब कंटेंट से कंज्यूम करते वक्त जो है जो एडवर्टाइज दिखे उसके थ्रू जो है उसका जो है काम चलता रहे। सिंपल सा पर्पस यही होता है। तो ऐसे में अब आप खुद लॉजिकली सोच के बताइए कि क्या आने वाले 2-3 साल या 5 साल में ब्लॉगिंग खत्म होगा? अब आपका आंसर 100% होगा कि ब्लॉगिंग खत्म नहीं होगा, ब्लॉगिंग का टाइप चेंज हो जाएगा। तो बिंदास, अगर आप इस फील्ड में पहले से स्किल है, आपका अनुभव है, तो आराम से काम करते रहिए। और जो लोग नए हैं जिनको ब्लॉगिंग के फील्ड में समझना है तो अपना स्किल को बढ़ाइए, समझिए और काम करिए। और देखिए, ये कोई क्विक मनी जनरेट करने का तरीका नहीं है, इस बात को हमेशा दिमाग में रखिए। लोग एक दूसरे को देख करके जो काम में वो एक्सपर्ट हैं उस काम को छोड़ करके और जो आसान लगता है वो आसान होता नहीं है और उस रास्ते चल देते हैं। पता चला ना वो काम किए और ना ये काम किए और बाद में कहते हैं यार ये चीज ही खराब है, जबकि खराब होता कुछ नहीं है। आई होप आप समझ चुके होंगे, आपको आंसर मिल चुका होगा। अगर ये कंटेंट सही में अच्छा लगा और आपका अपना कोई ओपिनियन होगा, कमेंट जरूर करिएगा।